हेलो डियर चैंपियंस, दिस इज महिमा एंड यू आर वाचिंग राइस स्मार्ट हिंदी। तहे दिल से आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास है वोकैब डेडिकेटेड क्लास और आपको पता है कि इस टाइम पे मैं हर रोज आपके लिए वोकैब डेडिकेटेड क्लास लेकर आती हूँ, सिर्फ आपकी वोकैब स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ठीक है। और बिल्कुल रीसेंट क्वेश्चंस होते हैं, टैगिंग के साथ होते हैं, तो आपको घबराने की भी जरूरत नहीं है कि जो हम कर रहे हैं वो एग्जाम में आएगा भी या नहीं। बिल्कुल आएगा और आया हुआ है, ठीक है। तो देखते हैं आज कौन सी शिफ्ट के हमारे पास क्वेश्चंस हैं वोकैब के। तो क्वेश्चन है आज हमारे पास 8 अगस्त 8 अगस्त के क्वेश्चंस है 2:30 बजे वाली शिफ्ट के। देखते हैं क्या तहलका मचा है। पहला क्वेश्चन देखते हैं यार। देखो टाइम के साथ अपना अपना आंसर जो है प्लीज कमेंट बॉक्स में डाल देना। पहला क्वेश्चन देखते हैं, ईडियम का आपको मतलब बताना है, स्पिल द बीन्स। भाई अब जो लोग मेरी क्लास शुरू से देख रहे हैं उनको पता है कि स्पिल द बीन्स हमने कितनी बार किया है, कितनी दफा हम ये ईडियम कर चुके हैं। स्पिल द बीन्स, बीन्स को फेंक देना, स्पिल कर देना, बांट देना, बिखार देना, ठीक है। बिखर जाती है जब चीजें, उसको बोलते हैं स्पिल द बीन्स, ठीक है। तो किसी सीक्रेट को डिस्क्लोज कर देना, ओहो ये काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए कभी भी, है ना। लेकिन आंसर डेफिनेटली यही है, डिस्क्लोज द सीक्रेट्स एक्सीडेंटली, डिस्क्लोज द सीक्रेट्स एक्सीडेंटली, ठीक है जी। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आपको इनकरेक्ट वर्ड बताना है, इसमें से कौन सा है, ऑब्ड्यूरेट, ड्रास्टिक, सरोगेसी या क्रिप्टिप। जी बताएंगे फटाफट से। देखो ये जो वर्ड है ड्रास्टिक, इसका मतलब आपको पता है, ठीक है। बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंजेस आ जाना, एक्सट्रीम चेंजेस आ जाना, ठीक है, ये बोल सकते हैं हम एक्सट्रीम, ठीक है। ऑब्ड्यूरेट का मतलब होता है स्टबन, जो अपने आइडियाज और अपने ओपिनियंस को बदलना नहीं चाहता, स्टबन, ठीक है। आंसर है इसका सरोगेसी। सरोगेसी यार आपको पता है कि क्या होता है। सरोगेसी होता है जब कोई भी एक वुमेन जो है वो एक बेबी बियर करती है किसी और ऑन द बिहाफ ऑफ अदर वुमेन, ठीक है। विलिंगली होता है ये, वॉलंटरली प्रोसेस होता है, लोग अपनी खुद की मर्जी से ये करते हैं। जब एक वुमेन उसका कह सकते हैं कोई फिजिकल रीजंस है या कुछ और, कोई और वो नहीं चाहती बेबी बियर करना, कोई भी इसके पीछे रीजन हो सकता है, तो उसकी बजाय ऑन द बिहाफ ऑफ द रियल मदर, ओरिजिनल मदर, some other woman bears the baby, ठीक है। चलिए हाँ जी, हो गया जी। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एंटोनिम ऑफ द वर्ड मिसकंसेप्शन। इट इज अ मिसकंसेप्शन दैट द मोर यू लर्न द मोर लाइकली यू आर टू सक्सीड, ठीक है। तो एंटोनिम बताना है आपको कि ये गलत है कहना, ठीक है, ये गलत है कहना। तो अब जो चीज गलत होती है वो फैलेसी भी होती है, इल्यूजन भी होती है, हेलुसिनेशन भी होती है। हेलुसिनेशन में भी वही सब दिखता है, ड्रग के नशे में या किसी मेडिसिन के नशे में, ठीक है। तो आंसर है सर्टेनली, बेशक, बिल्कुल, जो चीज निश्चित है, निश्चित रूप से होनी ही होनी है, उसको बोलते हैं सर्टेनली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ईडियम का मतलब बताना है, डेविल्स एडवोकेट। डेविल्स एडवोकेट जी बताएंगे। आपके सामने टाइमर शुरू हो चुका है बच्चे, फटाफट से टाइमर के अंदर ही आंसर देने की कोशिश करें, ठीक है। ऐसा इंसान जो कि एक ओपोजिंग पोजीशन लेता है, ठीक है, आर्ग्यूमेंट की सेक के लिए, वन हु टेक्स एन ओपोजिंग पोजीशन, ठीक है। आंसर नंबर बी जो है, ऑप्शन नंबर बी जो है इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन आता है हमारा, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड देना है आपको। ड्रंकनेस, रायट एंड ब्राउलिंग वर द ऑर्डर देयर एवरी नाइट। ये रोज का ही तमाशा था वहां पर, ठीक है। अब बताएंगे इसमें ब्राउलिंग, रायट, ऑर्डर या ड्रंकनेस, इन चारों में से कौन सी इनकरेक्ट स्पेलिंग है जी बताएं। ओके आंसर है ड्रंकनेस, ठीक है। इसकी जो करेक्ट स्पेलिंग होती है DNESS, ठीक है। ड्रंकनेस जिसका मतलब होता है शराबीपन, शराबीपन, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिक्स्थ क्वेश्चन।
synonym of the underlined word. She was completely baffled by his strange behavior. वो बहुत ज़्यादा baffled. अब baffled का अगर मतलब तुम लोगों को नहीं पता हुआ तो फिर तो नलायको सच में चुल्लू भर पानी लो और उसमें डुबकी मार लो थोड़ी सी, क्योंकि baffled word ही हम बहुत बार कर चुके हैं जिसका मतलब है confused, ठीक है, puzzled, ठीक है. आंसर सिनोनिम देना है तो हमें सिनोनिम बताना है confused, puzzled, ठीक है. आई एम baffled, ये मैं बहुत ज़्यादा confused हूँ, ठीक है. आई एम ऑन द फेंस, ये भी हम यूज करते हैं, करेक्ट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. 7th क्वेश्चन, अप्रोप्रिएट सिनोनिम. अगेन, ऑल द एम्प्लॉयज फील दैट कंटिन्यूइंग वर्किंग देयर इज पेरिलस टू देयर करियर्स. सब लोग ऐसा सोचते हैं कि वहाँ पे और काम अगर हम कंटिन्यू करेंगे तो वो हमारे लिए पेरिलस साबित हो सकता है, हमारे करियर के लिए पेरिलस. पेरिलस का क्या मतलब होता है, जल्दी बताएंगे. करा हुआ है ये वर्ड, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, फटाफट से बताइए. डेंजरस, कन्वीनियंट, हेल्पफुल या सूटेबल. डेंजरस, ठीक है, डेंजरस आंसर है इसका, डेंजरस, ठीक है. हार्म, डेंजर हार्म का, ठीक है, या लॉस का, डेंजर ऑफ लॉस या हार्म, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. 8th क्वेश्चन आता है हमारा, एंटोनिम ऑफ द वर्ड बिनाइन. बिनाइन का मतलब होता है काइंड, तो इसका सिनोनिम भी दिया हुआ है. अगर सिमिलर मीनिंग वाला वर्ड दिया पूछा होता तो हम काइंड पे टिक कर देते, लेकिन क्योंकि एंटोनिम पूछा है, विलोम शब्द पूछा है, ठीक है ना, तो हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि क्या पूछा है. तो आंसर क्या होने वाला है, जल्दी से बताइए. फेवरेबल, मैलिग्नेंट, स्टेराइल या काइंड. काइंड मैंने आपको बता दिया. अब आंसर आपको ढूंढना है बाकी के 3 ऑप्शंस में से. 1 2 3 जल्दी, क्विक, वेरी गुड. आंसर है मैलिग्नेंट, ठीक है, मैलिग्नेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. 9th क्वेश्चन, अंडरलाइन सेगमेंट को आपको एक 1 वर्ड देना है. द किंग्स सेरेमनी वॉज अ ग्रैंड अफेयर विद ऑल नोबल्स एंड डिग्निटरीज ड्रेस्ड इन देयर फाइनेस्ट इंसिग्निया ऑफ रॉयल्टी. क्या बोलते हैं, जो अपने बहुत अच्छे खासे अपने रॉयल कपड़ों में एकदम इंसिग्निया, फाइनेस्ट इंसिग्निया में ड्रेस होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं. उनके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, जो वर्ड होता है रिगैलिया. रिगैलिया, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी. लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे. लास्ट क्वेश्चन हमारा बोलता है एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम ऑन द स्ट्रेट एंड नैरो. ऑन द स्ट्रेट एंड नैरो, फटाफट से बताएंगे. ये ईडियम हम क्लास में कर चुके हैं, अपनी लाइव क्लास में करा है, तो फटाफट से बताएंगे क्या होता है मतलब स्ट्रेट एंड नैरो. स्ट्रेट, बहुत ही सीधी बात, नो बकवास, ऐसा वाली बात, ठीक है, सीधी बात, नो बकवास, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलना, और एथिकली कोई चीज एक्सेप्टेबल है उस चीज को बोलना या मानना, ठीक है. ऑन द स्ट्रेट एंड नैरो, ऑप्शन नंबर सी देखो, स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड एथिकली एक्सेप्टेबल, ठीक है जी. तो ये थे आज के हमारे कुछ 10 क्वेश्चंस जहां पे हमने देखा कि मॉडरेट लेवल आया हुआ है, या इस शिफ्ट में तो देखो मैं भी मानती हूँ कि मॉडरेट लेवल है, लेकिन जो कल हमने वो कैब करी थी वो थी ईजी, है ना, उसमें कोई दो राय नहीं है. तो चलिए आज के लिए बस इतना ही. कल मिलेंगे, कल की वो कैब देखेंगे कि कौन से लेवल की है. मुझे लगता है कि डिफिकल्ट लेवल की है. आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में बताना कि कल जो हम वो कैब करने वाले हैं, मतलब 13th of September को जो हम वो कैब करने वाले हैं, वो क्या लेवल होने वाला है, ठीक है. तो जल्दी से देखेंगे कल, और बिल्कुल टाइम पे आ जाना. अपने कमेंट्स कमेंट बॉक्स में डालते रहना, अपने आंसर्स को, ठीक है, क्योंकि आपका पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है, ठीक है जी. आज के लिए बस इतना ही. गुड नाइट, टेक केयर.